हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल फिल ऑफ फॉर्चून। कैसे हो गाइस? आई होप सब बहुत अच्छे से। मैं रीडिंग को आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज एक बहुत ही खास टॉपिक पर रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके सबसे फेवरेट रीडिंग जो है यहाँ यू वर्सेस टीम। सो आप दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोच रहे हो? आप क्या सोच रहे हो? पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी, फिर बाद में हम आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे। सो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, आपके साथ जितना रिजल्ट करेगा सिर्फ उसी एनर्जी को आपको क्लेम करना है, बाकी आपको स्किप कर जाना है। ठीक है। एंड चलिए डिफिट जाने की कोशिश करती हूँ। आपकी पर्सन जो है इस टाइम आपको लेकर क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है। ठीक है। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, उस लेवल पर आपको सीरीज को लेना है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहते हो, तो आपको गिवन व्हाट्सएप पर से व्हाट्सएप करना है। फोन कॉल्स अलाउड नहीं है। ठीक है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब भी देखोगे उस टाइम सेटिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ऐसे मेरे चैनल पर सारे रीडिंग टाइमलेस होती है, तो आप जब भी आपकी मन करेगा तो आप जाकर देख सकते हो। तो चलिए पहले एनर्जी चेक करती हूँ, आप क्या सोच रहे हो। पहले आपकी एनर्जी हम चेक कर लेते हैं। आप इस टाइम आपके पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हो एंड आपका पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है। चलिए कैंडल को हम जला लेती हूँ। खुद के ऊपर फोकस करें गाइस। आप क्या सोच रहे हो, मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहा है, एंड प्लीज गाइड कीजिए। चलिए जितना हो सके पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। So we are connected. Let's start. Let's see. देखिए ओके। सो देखिए इस टाइम लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना, आपको लग रहा है कि मैं हमेशा चेंज होने के लिए, परिस्थितियों को एक्सेप्ट करने के लिए या डिफरेंट पे काम करने के लिए रेडी हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। तो मैं फ्लेक्सिबल हूँ। मेरे पर्सन जो है वो काफ़ी चेंज नहीं होते। ठीक है। तो अगर मुझे कभी लगता है कि उनको स्पेस देना चाहिए तो मैं उनको स्पेस देता हूँ। अगर मुझे लगता है कि इस इंसान के साथ रोमांस करना चाहिए तो मैं उनके साथ रोमांस भी करता हूँ। लेकिन ये इंसान जो है ना, जैसे कि वैसे ही है, ऐसे ही है। तो ये कुछ एफर्ट डालने की कोशिश कभी करते नहीं है, समझने की कभी कोशिश नहीं करते हैं। तो मेरे समझ में क्या होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज फील हो रही है कि नो मैटर कोशिश कोई भी किए, लेकिन आपके अंदर ये है कि हाँ, जहां पे जो चीज जरूरत है वो चीज करना है। इस रिश्ते को लाइफ रखने के लिए। ओके। तो इस रिश्ते को पैशनेट बनाकर रखने के लिए आपने अपने तरफ से जितना एफर्ट्स आपको डालना चाहिए, आपकी एफर्ट्स की कोई कमी नहीं है। लेकिन आपके पर्सन जो है ना, काल भी जैसे थे आज भी ऐसा ही है। तो दिल में भले ही कितना भी प्यार चले, कुछ भी अच्छा सोचे, लेकिन एफर्ट की बात अगर कहे, ठीक है, एफर्ट में वो परिवर्तित होता नहीं है। इस बात को अपने प्रति मुहूर्त फील कर पाते हो। ठीक है। तो कब तक हम प्रैक्टिकली रिश्ते को संभालते जाएंगे, रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते जाएंगे। तो आपके मन में प्रश्न जाग रहा है, आपके मन में, आपके दिमाग में ये चल रहा है कि कब तक मैं ही कोशिश करता रहूं या कोशिश करती रहूं, और कितना एफर्ट डालूं, कितना कुछ करूं, बट इंसान तो जैसे कि वैसे ही है। ठीक है। कोई एफर्ट्स नहीं देते हैं। तो कभी कभार आपको लगता है कि ये रिश्ता वन साइडेड लव आपको लगता है। ठीक है। रिश्ते की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान उठाना नहीं चाहते, रिश्ते की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पसंद निभाते नहीं है। तो सामने वाला इंसान ये अगर एकदम चुप है, रोबोट की तरह है, और ऐसा कुछ भी कमाल नहीं करता है, तो हम कब तक एक तरफा तरीके से एफर्ट डाल के चीजों को संभालते खींचेंगे। ठीक है। सो कोई ना कोई मुझे यहां देख रही है कि आप फ्रस्ट्रेट में हो, बट आप फेड ऑफ हो, थक जा रहे हो कि यार नहीं, आप मुझे नहीं होगा, आप मैं सुधारने की कोशिश नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो आपके दिमाग में ये चीज चल रही है कि आप ही मेरे से कुछ नहीं होगा, करना होगा तो इंसान कुछ करेंगे तो ठीक है, नहीं अगर आपने ऑफ होना होगा तो ठीक होगा। ठीक है। तो हमसे और कुछ नहीं होगा, हम कुछ भी नहीं कर सकता या कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत कर लिया, मैंने बहुत करके देख लिया।
तो हमने बहुत कोशिश कर ली, हमने बहुत खींचा है, लेकिन अब हमारे अंदर वो एनर्जी बचा नहीं है। ठीक है, सो आप कहीं ना कहीं रेस्ट करना चाह रहे हो, आपका दिल थक चुका है, आपका दिमाग भी थक चुका है इस रिश्ते को लेकर, सोचते 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 आपके मन में ना ये चाह रहा है कि नहीं, मुझे आप ना मुझे मिस नहीं करना है इस इंसान को। जो चलना है चलने दो, जैसे चलना है चलने दो, मैं इस रिश्ते को खींचूंगी नहीं मेरे तरफ। ठीक है, ना इस रिश्ते को मुझे खींचना है अपने तरफ, ना अब ना मैस करना है, और ना मुझे होपफुल होना है, और ना मुझे फ्यूचर प्लानिंग करनी है। ठीक है, मुझे इस रिश्ते को लेकर कुछ भी सोचना नहीं है, मुझे एकदम अपना पीस ऑफ माइंड चाहिए एंड मुझे ब्रेक लेना है। शायद आपके दिमाग में इस टाइम ऐसा चल रहा है, आप कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो, आप इंसान की तरफ कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो, इनको चेज नहीं कर रहे हो, इनके लाइफ में क्या चल रहा है या जानने की कोशिश तो करते हो, बट छुप छुप के, इवन एक स्पाई की तरह आप इनको स्पाई भी करते हो कि क्या चल रहा है इनके लाइफ में, इनकी स्टोरी चेक करना, इनकी सोशल मीडिया को चेक करना, सोशल मीडिया पे जाकर इनको चेक करना ताकि जानना। ठीक है, बट आप कुछ एफर्ट्स नहीं कर रहे हो, तो और ना ब्रेकअप करना चाह रहे हो, और ना ही आप चाह रहे हो कि इस रिलेशनशिप में रोमांस नहीं हो रहा है, बात नहीं हो रहा है, तो आपके मन में ये नहीं चल रहा है कि जल्दबाजी में बातचीत हो जाना स्टार्ट हो जाना चाहिए, जल्दी में बात हो जाए, रोमांस हो जाए, क्लोजनेस आ जाए, यूनियन हो जाए। तो आप ये नहीं चाहते हो, आप बस एक ब्रेक लेना चाहते हो। आप इतना थक चुके हो ना, आप एक सिर्फ ब्रेक लेना चाहते हो इस रिश्ते से, जहां पे ना तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव, ना तो पेसिमिस्टिक ना तो ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स आप माइंड पे रखो इस वक्त। ठीक है, तो इनफैक्ट एकदम ब्लैंक हो जाना चाह रहे हो इस कनेक्शन को लेके। आपके मन में ये है कि मेरी अब इमोशंस बंद हो जाए भाई, मेरा थॉट्स प्रोसेस अब ऑफ हो जाए कुछ टाइम के लिए, और मैं इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में अब फोकस हटा लूं। ठीक है, तो अब आप एंसियस, सैड, होपलेस होके नहीं रहना चाहते हो। आपको अंदर से फीलिंग आ रही है कि आपने अपना 100% ऑलरेडी इस कनेक्शन में दे दिया है। ठीक है, बहुत कुछ करके आपने देख लिया है, तो अब आपके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं बाची कि आप कुछ एक्स्ट्रा इस रिलेशनशिप के लिए कर सके। तो आपके मन में बस से चल रहा है कि आपके पर्सन को जब समझ आएगा, जब वो वापस आएंगे, जब वो कोशिश करेंगे, आप डेफिनेटली उनको अपना लोगे, उनसे बात कर लोगे, चीजों को फिक्स कर लोगे। या अगर कोई चमत्कार ऑटोमेटिकली होना होगा, जब अगर फिर से आपके मन में आपके मन से कभी आए इच्छा कि नहीं फिर से अब स्टार्ट करना है, चलो स्टार्ट करती हूँ रिश्ते को, चलो इस को माफ करके इनके तरफ बढ़ती हूँ। ठीक है, रिस्टार्ट करना है। ठीक है, आपका मन जब चाहेगा वो एनर्जी आपके अंदर मिलेगा, आपको मिलेगी तो आप मिली तो आप डेफिनेटली यू विल पुट सम एफर्ट्स। ठीक है, नहीं तो आप शट डाउन करके रखना चाह रहे हो अपने फीलिंग्स को, थॉट्स को इस कनेक्शन के लिए। ऐसा लग रहा है कि आप दिमाग से इतना ब्लैंक हो चुके हो ना, आप बिल्कुल दिमाग लगाना नहीं चाहते हो, आप कुछ भी सोचना नहीं चाहते हो, आपके मन भी नहीं कर रहा है। ठीक है, आपको इस चीज के प्रति जो है ना, आपके इस चीज के प्रति जो चाहत बोलो, या इस इंसान के प्रति जो इंसान की प्रति उस लेवल का कहीं ना कहीं अटैचमेंट फील नहीं हो रहा है इस टाइम जितना पहले होता था। नाउ यू आर यूज्ड टू इट। आपको ऐसा लग रहा है कि इस तरीके से तो करके हमने कितना कुछ गुजर लिए। ठीक, कितना कुछ मैंने किया। ठीक है, बिना कुछ करे तो हम खुशी खुशी गुजर लेंगे, इतना कुछ करके भी पर्सन ऐसे के वैसे ही है ना, तो अगर कुछ ना करे, लेकिन आप हमारे पर्सन जब हमें चाहेंगे, जब वो बात करना चाहेंगे, जब वो मेरे तरफ बढ़ना शुरू करेंगे, कुछ सोचना शुरू करेंगे, सपना ड्रीम्स देखना शुरू करेंगे, अनटिल देन हम अपने आप में रह के कुछ करते हैं। तो खाना पीना खाते हैं, कुछ काम करते हैं, अपने हॉबीज पे ध्यान देते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, घूमते हैं, फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ बहुत मजाक मस्ती करते हैं। तो आजकल आप ना खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिए हो, खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, खुद के ऊपर काम कर रहे हो।
तो ये पर्सन जो है ना आपकी लाइफ में आना चाहेंगे तो उनको ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सो मैं कुछ करूंगा नहीं या मैं कुछ करूंगी नहीं, तो इस कहीं ना कहीं इस एनर्जी पे आप हो। आप कुछ प्रिटेंड नहीं करना चाहते हो, आप जो इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो ना, आपको आपकी आपके माइंड अभी इस तरह से ब्लैंक हो चुका है ना, आप उनको कुछ प्रिटेंड भी करना नहीं चाहते हो कि हाँ मैं लाइफ में बहुत खुश हूँ तुम्हारे बिना, तुम मेरे लाइफ में आ नहीं रहे हो या बात नहीं कर रहे हो, मैसेज नहीं कर रहे हो, डजेंट मैटर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। ना आप ये दिखाना चाहते हो और ना आप जबरदस्ती करना चाहते हो उनके ऊपर कि ना मुझे मैसेज करो, क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों कहाँ बिजी हो, क्यों मैसेज नहीं करते हो, क्यों कॉल नहीं करते हो, क्यों मेरे मैसेज फोन कॉल्स का रिप्लाई नहीं करते हो, रीच आउट नहीं करते हो मेरी तरफ। ठीक है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, नहीं, नो, क्योंकि आपका दिल अब थक चुका है। तो थोड़ा सा सरेंडर करना चाह रहे हो आप, थोड़ा सा इस आउट होना चाह रहे हो, विच इज वेरी फाइन। ठीक है, तो आपका दिल इतना थक चुका है, यू नीड सम रेस्ट। ठीक है, मन की शांति आप अटेंड करना चाह रहे हो, तो ये आपकी करंट फीलिंग्स है। मुझे इस यहाँ पर दिख रही है कि आप जो है ना बहुत फ्री रहना चाहते हो, आप किसी को दोष भी नहीं दे रहे हो, आप ना इस इंसान को दोष रहे हो ना खुद को दोष दे रहे हो, आप ना भाग्य को आपकी जो लाख है भाग्य या विधाता को दोष दे रहे हो या अपने यूनिवर्स को दोष दे, आप किसी को दोष भी नहीं देना चाहते हो। आपकी जो है ना कि आपकी जो फेडअप वाली एनर्जी है ना या एफर्ट ना डालने वाली एनर्जी है, तो वो अब कहीं ना कहीं आपके पर्सन पे एक पुश डाल रहा है, जिसके चलते उनको पछतावा हो रहा है। आपकी वर्थ उनके फील हो रही है कि आप क्या थे उनके जिंदगी में। ठीक है, तो हालांकि आप दोनों की जो एनर्जेटिकल स्टेट है वो डिफरेंट लेवल पे है, बट इस टाइम पे ये फीलिंग्स जरूरत थी इस फीलिंग्स की। ठीक है, तो देखिए हम आप लोगों को हर बार कहता हूं ना कि जब तक आप दोनों सेम पिच पे नहीं आओगे रिलेशनशिप नहीं चलेगा। मानो कि आप चाह रहे हो इस पर्सन के लिए सब कुछ कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, आप चाह रहे हो कि इंसान आपको अच्छी तरह से इनिशिएट करे, आपको रिस्पेक्ट करे, आपको प्यार दे, आपको अटेंशन दे, टाइम दे, वो चाहेगा तब ना होगा। तो आप दोनों को तो सेम पेज पर आना होगा ना, तो आप दोनों कभी सेम पेज पर आते ही नहीं हो। ठीक है, तो रिलेशनशिप पे सेम पेज पे आना बहुत जरूरत है। लेकिन जब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने लग जाती तो बहुत बार डिफरेंट लेवल में यूनियन करवाते भी है। और यही वाला जो स्टेट भी आप दोनों का चल रहा है ना, आप दोनों अब बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग एनर्जेटिकल स्टेट में हो, तो यही डिफरेंसेस आप दोनों के यूनियन को बहुत जल्द कराएंगे एंड इनकी जरूरत थी। तो मैंने बहुत बार करंट फीलिंग्स की प्रिडिक्शंस करी है आप लोगों के लिए, करती रहती हूँ, लेकिन आज की जो रीडिंग में मुझे दिख रहा है ना, जो मेरी एनर्जी जो आ रही है ना, मुझे यहाँ पे दिल से देख रहा है कि फील हो रहा है बात की, इस फ्रैक्चुएशन की, इमोशनल फ्रैक्चुएशन की, इस फीलिंग्स की डिफरेंसेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ताकि आप दोनों की रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं आप दोनों की कनेक्शन को एक रिस्टार्ट मिल सके, एक्सप्रेशन मिल सके और आप दोनों का कनेक्शन आप बढ़ पाए। इसकी नीड भी डेफिनेटली थी। ओके, ताकि आप दोनों के कनेक्शन में रोमांस आए, लाभ आए, आप दोनों के एक दूसरे के लिए दिल में प्यार बढ़े। तो जब तक आप खुद को नहीं रोकेंगे, जब तक आप सारे एफर्ट्स अपने तरफ से बांध नहीं करेंगे, जब तक इनको लेस इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जिसके लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना है। ओके, खुद को स्ट्रांग करना है, खुद को स्ट्रांग बनना है, खुद की हिम्मत को आपको दिखाना है। ठीक है, आपका मन कितना भी चाह रहा है इंसान को, बट कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल वो शो नहीं करना है। जो जिस स्टेट में आप अभी हो, बहुत अच्छा एनर्जी आपकी तरफ से आ रही है, आप कुछ जैसे शो नहीं करना, बहुत स्ट्रांग बनने की कोशिश करना, आपके लाइफ में ध्यान दिए होना, तो ये सारी चीज इंसान को जरूर ट्रिगर करेगा। वो तो हम डेफिनेटली आपके पर्सन की एनर्जी में चेक कर लूंगी।
बट आप जिस लेवल पर हो बहुत अच्छी एनर्जी में हो, ठीक है, आपको ऐसा ही रहना है। अब जब तक इनको इंटरेस्ट शो नहीं करोगे ना, तब तक आप अपने पोजीशन को इनके नजरों में बरकरार रख सकोगे, ठीक है, क्योंकि आप कितना प्रेसियस हो आपको भी समझना चाहिए इनको, सामने वाला इंसान को, है ना। तो चाहे कितना भी प्रॉब्लम आपकी हो, कितना भी कोशिश आप क्यों ना करें, फिर भी आप खुद को आपको रोकना ही चाहिए। इस इंसान की तरफ बिल्कुल आपको इंटरेस्ट शो नहीं करना है। इनको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज के लिए वेट भी नहीं करना है। ये मैं कह नहीं सकती, ये मैं नहीं कहना चाहती कि आप इनको टोटली भूल जाओ, बट इनकी तरफ कोई एनर्जी सेंड करना बंद कर दो। बार बार जाकर इनकी प्रोफाइल चेक करना बंद करो, बार बार इनकी कॉल टेक्स्ट मैसेज के लिए वेट करना बंद कर दो। बार बार ये आपको मैसेज कर रहे हैं कि नहीं, व्हाट्सएप पर जाकर चेक करो। नो, आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके, जब आप अपना एनर्जी को टोटली अपने वापस ले लेंगे ना, तब तक ये इंसान का ट्रिगर नहीं होगा। आप टोटली इनको छोड़ दो यूनिवर्स की तरफ, यूनिवर्स की भरोसा पे छोड़ दो। अगर कुछ होना है, जैसा आप कर रहे हो ना, बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसा ही रहो, ऐसे ही आपको रहना है। ओके, अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो कुछ तो छोड़ना पड़ता है ना। हम सब तो इस बात को जानते हैं। अगर कुछ पाना है, कुछ अच्छा चीज़ों को लाइफ में अचीव करना है, तो कुछ चीज़ों को पीछे में भी कुछ चीज़ों को छोड़कर आना पड़ता है, तब जाकर हम लोग आगे बढ़ सकता है। इस बात को आपको भूलना नहीं है। चलिए, आपके पर्सन क्या सोच रहा है, आपके पर्सन की एनर्जी को हम पिक करते हैं। इस टाइम इंसान जो है, इस टाइम इंसान क्या फील कर रहे हैं। आप एक योद्धा हो, ये आपको भूलना नहीं है। आप बहुत संघर्ष करते हो, आप लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखे हो, एंड इस कनेक्शन में बहुत स्ट्रगल, बहुत परेशानी आपने भी झेले हो, ऐसा लग रहा है। चले, आपका पर्सन तो ऑलरेडी कनेक्ट हो गया। चले देखती हूँ क्या सोच रहा है। प्लीज गाइड करें एंजल्स यूनिवर्स, ए पर्सन क्या सोच रहा है मेरे व्यूअर्स को लेकर। प्लीज गाइड करें। उनका नाम 3 बार ले लीजिए गाइस। देखिए, ऐसा लग रहा है कि इंसान अभी आपको इस टाइम जो करंट फीलिंग्स आ रही है ना, आज की जो एनर्जी है, सो अब जब फिर रीडिंग को देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ये इंसान अब इस टाइम आपके लिए फील कर पा रहा है, ठीक है, बहुत इमोशनल लेवल पर जाकर इंसान आपको फील कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले दिख रहा है कि आपकी पर्सन इस वक्त एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में है जहां पे वो डिफरेंट, कहीं ना कहीं वो डिफरेंशिएट कर पा रहा है कि जिन जिन लोगों को वो अपना मानते थे, जिन जिन लोगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ करा है, उन्होंने इनको कैसा ट्रीटमेंट दिया है, आपने उन्हें कैसा ट्रीटमेंट दिया हो, ठीक है, आपने उन्हें कैसा ट्रीटमेंट देकर आए हो, ठीक है। तो एंड वो समझ पा रहे हैं कि इस चीज को कि आपने बिना कुछ क्वालिटी देखे इस इंसान को चुना प्यार करने के लिए, इस इंसान को अपने अनकंडीशनली प्यार दिया, अनकंडीशनल वे में अपने सपोर्ट करते रहते थे, और अनकंडीशनल वे में आप इन्हें अबांडेंस देने की कोशिश करते थे, ठीक है। सो आपके पसंद के अंदर से ये महसूस हो रहा है, महसूस कर पा रहे हैं इंसान ये करंटली कि आपकी प्रेजेंस उनकी लाइफ को कंप्लीट कर देते थे, ठीक है, कंप्लीट करते हैं। तो उनकी लाइफ को आप अबांडेंट करती है, तो आपका सिर्फ रहना ही उनकी जिंदगी की तरक्की के लिए, लाभ के लिए एनफ है। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनके अपने नहीं रहे, ठीक है। तो जिनको ये बहुत मानते थे, जिनके लिए बहुत कुछ करते थे, इन्होंने बहुत कुछ करा है, वहां से हो सकता है कि इन्होंने ठक्कर खाई है करंटली, एंड आप उन्हें बहुत पछतावा हो रहा है कि जो सपोर्ट, जो प्यार, जो अनकंडीशनल लव आप उन्हें दिया करते थे, उन्होंने कभी उसका वैल्यू नहीं करी, ठीक है, उसका कभी वैल्यू नहीं किए थे, रिस्पॉन्स नहीं करते थे, इनिशिएट नहीं करते थे, ग्रेटिट्यूड शो नहीं करते थे। लेकिन सबसे ज्यादा किसी ने उन्हें स्पेशल फील कराए, किसी ने उन्हें रिस्पेक्ट दिए, उनकी लाइफ के लिए ऑलवेज उन्होंने अवेलेबल रहा करते थे, वो सिर्फ आप ही थे। तो आप में बुराई क्या है?
उन्होंने तो आपके लिए कुछ किया नहीं। तो कितना डिफरेंस है आप दोनों की कितना डिफरेंस है उन लोगों के साथ आपकी, ये पास कहीं ना कहीं कंपैरिजन कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा बनने की कोशिश कर रहे हैं, इस टाइम लॉजिकली सोच रहे हैं कि आप उनके लिए क्या होते। तो हो सकता है कि इंसान इस टाइप का इंसान हो सकता है कि जो बहुत खरुस टाइप का इंसान, बहुत कोल्ड बिहेव करते थे इंसान, और इस पर्सन कोल्ड रहते थे, ठीक है। ऐसा पर्सन देखिए फैमिली या सोशल मीडिया या दोस्तों के साथ इस ऐसा शो करते थे कि पर्सन सिंगल है, उनके लाइफ में कोई पर्सन कोई मैटर नहीं करते हैं, ये अपने लाइफ में खुश रहना, खुद खुद के साथ खुश रहना पसंद करते हैं। लाफ फफ की नाम की कोई चीज इनके लाइफ में एक्सिस्ट नहीं करती है। बट कहीं ना कहीं मन ही मन इंसान आज जान गया है कि वो आपके लिए उनके दिल में एक इमोशंस तो है, कहीं ना कहीं इमोशनल फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए फील करते हैं। तो इस पर्सन जानते हैं कि इनके साथ आपका एक हॉट एंड कोल्ड रिलेशनशिप चल रहा है। तो आई फील ए पर्सन जितना ज्यादा बात करते हैं उनसे कहीं ज्यादा झगड़ते भी है, लेकिन झगड़ने के अंदर भी एक प्यार है, बट बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव है, ठीक है। ये हमेशा कंपटीशन करते हैं, हर वक्त ये आपको प्रूव करना चाहते हैं कि ये सही और आप गलत हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा डिमांडिंग पर्सनालिटी इनका, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा डोमिनेटिंग पर्सनालिटी इनका हो सकता है, एंड ये पर्सन काफी डिमांडिंग भी है, ऐसा लग रहा है, काफी ज्यादा ड्रामेटिक पर्सन है। एंड आई थिंक कि पर्सन इस टाइम चाह रहे हैं आपके साथ बात करना, आपके साथ मिलना, आपके साथ इनिशिएट, आपके लिए कुछ करना, इनिशिएट करना। इनको देखिए, एंड लग रहा है कि आई थिंक कि इनको आपके साथ बात करना है, और आप अपनी सारी दोष को ये पर्सन आपके सामने आकर सरेंडर भी करना चाहते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप डिटरमाइंड हो इस रिलेशनशिप को लेके, आपको चलना ही है, और आप काइंड ऑफ होपफुल हो कि ये जरूर लौट कर आएंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जानते हैं कि आप दोनों की ये रिलेशनशिप ग्रो नहीं कर पाए, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों प्यार नहीं कर रहे हो। बट इस समय ये पर्सन जो है ना बहुत सैड दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है इनका बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ है या कुछ खोने का डर हो रहा है इनको, बट बहुत इंट्रोवर्ट है, अपने प्रॉब्लम्स को खुलकर किसी को बोलते नहीं है, और आपसे भी ये बात छुपाते हैं, लेकिन आपके लिए इस टाइम प्यार फील कर रहा है। कहीं कि लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं कनेक्शन को, आपके साथ रहना चाहते हैं लॉन्ग टर्म। ओके, कि मुझे पहले उनको इस बात को लेकर पछतावा हो रहा है कि मुझे पहले क्यों महसूस नहीं हुआ, क्यों मैं एक फूल की तरह, ठीक है, जाने की एक इडियट की तरह क्यों मैं इस कनेक्शन को कंटिन्यू कर रही थी या कर रहा था अब तक, जहां पे इस इंसान की चाहत को, इस इंसान की प्रेजेंस को, इस इंसान की इंपॉर्टेंस को मेरे लाइफ में इतनी ज्यादा है कि मैं समझ नहीं पाई। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि बहुत पछतावा चल रहा है इनके दिल में, ठीक है, इनके मन में, क्योंकि इन्हें समझ आ रहा है कि जब जब आप साथ में हो, तब तक वो एक बेहतर इंसान है, लेकिन जब जब आप उनसे दूर हो चुके, तब तक उनकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही है, रुक रुक कर चलती है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ठोकर खाते रहते हैं, बेइज्जत होते रहते हैं, नाखुश रहते हैं, मन की शांति गायब हो जाती है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि कब कब क्या क्या हो रहा है, और उनको सच में अंदर से महसूस हो रहा है कि आपकी प्यार डिवाइन था इनके लिए, आपका प्यार डिवाइन है इनके लिए अभी भी, और आपके प्यार ने इन्हें, इनकी जिंदगी को पहले से बेहतर बनाया है, ये उन्हें मानना होगा, ठीक है। तो आप उनके लकी चार्म हो, उन्हें आपको वैल्यू देना ही होगा, प्यार करे या ना करे, ठीक है। आपको सबसे पहले वो रिस्पेक्ट दे, इस चीज को ना एक इंसान फील कर पा रहे हैं। ओके, चलिए और देखती हूँ, प्लीज गाइड करें एंजल्स। कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू को समझ पा रहे हैं कि आपने क्या थे इनके लिए, ठीक है। तो बहुत पछतावा, बहुत रिग्रेट इस टाइम पर्सन का हो रहा है। मुझे लगा कि पर्सन आपको सीक्रेटली मैनिफेस्ट भी कर रहा है, वो चाह रहा है कि आप ऐसा कुछ मिराकल हो जाए, चीजें ऑटोमेटिकली उनके फेवर में आ जाए, आप उनके साथ बात करना शुरू कर दो, ऐसा कुछ एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो इनको भी समझ में आ रहा है कि आप अनकंडीशनली इनके लिए कितना कुछ किए हो, ठीक है। बट इन्होंने
टाइम रहते, वक्त रहते इन्होंने आपकी अहमियत को कभी समझे नहीं, ठीक है। और आपके अलावा जो इन्होंने 10 जगह पे भटक रहे थे, मुझे लगा कि इन्होंने कहीं ना कहीं से ठोकर तो खाई है। अगर आपके पास कोई थर्ड पार्टी को चूज किया तो इनके साथ का ब्रेकअप चल रहा है, ये भी हो सकता है, या थर्ड पार्टी इनको ट्रिगर किया है जिस वजह से कनेक्शन में ब्रेकअप आ चुका है, या इनको इनको ये भी हो सकता है कि इनकी कहीं मैरिज वैरिज शादी की बात फिक्स्ड हो गई थी, वहां पर भी कुछ हुआ है, कुछ सडन हुई, ऐसा कुछ हुई है जहां से उनकी शादी टूट गई, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ ना कुछ ब्रेकअप, कुछ ना कुछ मैच तो हुई है इनके लाइफ में, ठीक है। तो उनके अंदर ऐसा कोई स्पेशल क्वालिटीज नहीं है, ठीक। वो ऐसा सोच रहा है कि वो जो खुद को बहुत सुपीरियर मानते थे ना, सुपीरियर मानकर चलते थे कि काइंड ऑफ एक सेलिब्रिटी एनर्जी लेकर चलते थे, उनकी ये सब कुछ उनका गलत फहमियां थे। वो इतना स्पेशल नहीं है, आपने उनको स्पेशल बनाकर रखे थे। ऐसा कोई स्पेशल क्वालिटीज उनके अंदर नहीं है, आपने उन्हें स्पेशल बनाया था या बनाई थी आपने प्यार से, आपने इमोशन से, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इनको पेडेस्टल पर बैठे के रखे थे, आपने इनको एक अलग नजरिए से देखते थे, आप इनको एनकरेज करते थे, आप इनको स्ट्रेंथ बनकर इनके सामने हमेशा इनको सपोर्ट देते थे। तो वो सारी चीज कहीं ना कहीं आज उनके लाइफ में मिसिंग है। इस चीज को सोचते हुए पर्सन को बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है। वो सोच रहे कि कैसे आपके पास आए, और आए तो कैसे आपको मनाए, किस तरह से, कौन मुंह से आए, किस तरह से आपके साथ बात करे, कहाँ से शुरू करे। तो कहीं ना कहीं इस टाइम लाइक पर्सन की एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं बैक एंड फोर्थ एनर्जी, 2 कदम आगे बढ़ते तो 4 कदम पीछे भी हटा लेता है। डर मन में आई है कि कैसे क्या कभी चीज ठीक होगा कि नहीं, क्योंकि आपको बहुत कोल्ड देख रहे हैं इंसान इस टाइम, आपको देख रहे हैं कि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इस बात को ना ये पर्सन काफी ज्यादा टेंशन करे कि आप इतना खामोश कैसे हो गए हो, आप इतना साइलेंट क्यों हो गए हो, आप क्या छुपा रहे हो उनसे, क्या सच में आप उनको आज नहीं चाहते हो लाइफ पे, तो आप क्या चाहते हो ये जानने की बहुत इच्छा उनके मन में ना जाग रहा है, ठीक है। उनके इन्हें देखिए, उनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कभी आपकी आपकी आपको तो कभी कदर नहीं की आपकी, ठीक है। आपने जो करते हो इनके लिए यार मिनिमम से कम आप उनकी उनसे एक्सपेक्टेशंस रखते थे। तो एक चीज यहाँ पर मुझे दिख रही है कि ये इंसान कभी समझने की कोशिश ही नहीं की इस बात की। सो डेफिनेटली आपके पर्सन बहुत गिल्ट ट्रिप में चले गए इस वक्त, अंदर का पछतावा इन्हें खा जा रहा है। एक होता है ना कि एक टाइम में है वैल्यूएबल इंसान को धोखा देते हैं, या सॉरी धक्का देते हैं, धक्का देने की कोशिश करते रहते हैं, और उसी टाइम से बुरे लोगों को प्लिस्ट करते रहते हैं। तो बुरे लोगों से मिलके रहना चाहते हैं, लेकिन जब भला इंसान लाइफ से चले जाते हैं ना, सच में दूर हो जाते हैं ना, तब हमें शुरुआत होती है, तब हमें शुरुआत होती है पछतावे की कि एक क्या हो गया, ठीक है। तो दर्द से ही सही इस इंसान को समझ आ रही है, देर से ही सही इंसान को समझ आ रही है कि कितना दर्द इन्होंने आपको दिए थे, कितना आपको उन्होंने लेस वैल्यू फील करवाए थे, कितना उन्होंने आपको गुड फॉर नथिंग फील करवाए थे। और खास के आपके प्यार का, आपने किस तरीके से इन्हें प्यार करते थे और अनकंडीशनली क्या क्या किए हैं आप उनके लिए, जिसका 10% भी ये पर्सन आपके लिए कभी किए नहीं, कभी आपके लिए कर नहीं पाए, ठीक है। तो उस चीज को आप इन्हें पछतावा हो रहा है कि वो आपको प्यार और इज्जत रिटर्न नहीं कर पाया है आज तक, जिसके आप लिटरली हकदार हो, ठीक है। तो लिटरली वो सुधारना चाह रहे हैं, लिटरली उनके दिमाग में अब सबसे पहले इस चीज चल रही है कि जो वैल्यू वो आपको नहीं दे पाए, सबसे पहले आपको वर्शिप करे। प्यार तो बात की बात है, क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप जैसा इंसान दुनिया में बहुत कम है, आजकल मिलता ही कहाँ। तो इनके लाइफ में कोई नहीं आई अभी तक, और ना कोई कभी मिलेगा आगे चलकर। और अगर वो आपको खो देंगे ना, खो दिया ना, तो सब कुछ वो खो देंगे, उनको कोई नहीं मिलेगा, उनको वही नेगेटिव लोग मिलेंगे जो उनको संभाल करेंगे, ठीक है। इनको गलत फील करके, बुरा फील करके चले जाएंगे। आपकी तरह कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा इन फ्यूचर, ठीक है। सो ये चीज उनके दिल और दिमाग में इस टाइम चल रही है। सो ये इनके करंट फीलिंग्स है, जो टिप्पणी मुझे यहाँ देख रहे हैं कि एकदम उनके दिमाग पे घूमे जा रहे हैं कि जिसके वजह से ना एक पर्टिकुलर चीज पे इनका फोकस नहीं है, क्योंकि अंदर वो सारे थॉट्स उन्होंने आपके साथ
कह रहे हैं ना, वो दिमाग उनका ना खाए जा रहा है, जिसके चलते वो कुछ अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं। बहुत दुखी है, बहुत दुख फील हो रहा है उन्हें, ठीक है, अंदर से बहुत स्कैटर्ड फील हो रहा है अंदर से, ठीक है, मेस्ड अप फील कर पा रहे हैं। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि इतना कुछ चीजें उन्होंने मैसी कर दी। इधर उधर कर दिया, तो ये एनर्जी यहां पर दिख रही है। चीजें अगर सुधरेगा तो कैसे सुधरेगा, कहां से वो शुरू करे, कैसे आपके ट्रस्ट को जीते। या ये भी तो हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई आ गया है, आप किसी और के साथ खुश हो, आप अपने लाइफ में सोलमेट के साथ खुश हो सकते हो, या आपने ऐसा कुछ सोलमेट को शायद अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर चुके हो। आप इनके तरफ इंटरेस्ट ले नहीं रहे हो, आप इनको भाव नहीं दे रहे हो, इनके तरफ देख भी नहीं रहे हो। ये नहीं जानना चाह रहे कि आपके दिमाग में क्या जाए, आपको किस स्टेप पे आपको फेक रख कर उन्हें चले गए थे। ये कुछ भी नहीं सोच रहे, स्टेप सोच रहा है कि आप अभी उनके साथ कनेक्शन में नहीं हो, आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रहा है, आप दोनों ऑलरेडी सेपरेशन में आ चुके हो। अच्छा, ये इंसान एक्वेरियस हो सकता है, मतलब कुंभ राशि, मीन राशि, पाइसेस, एरिस हो सकता है, शायद आप एरिस के साथ डील कर रहे हो। जेमिनी हो सकता है, मतलब मिथुन राशि। इस पर्सन के लाइफ में चॉइसेस था, ओपन कहीं ना कहीं ऑप्शंस था, तो ये पर्सन आपसे जो बात नहीं हो रहा है ना, ये सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर चुके हैं। उनको लग रहा है कि चलो ये बात नहीं करे तो उनके साथ बात करते, उनके साथ, कहीं ना कहीं हजारों लोगों के साथ बात करने के बाद भी इनको ओ वाइब्स, ओ फीलिंग्स नहीं मिलती, वो बात नहीं मिलती जो आप में है। इंसान कहीं ना कहीं कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, कि उन लोगों के साथ आपकी कितना तफात है, कितना अंतर है, आप सबसे कितना अलग हो, आपकी पर्सनालिटी और उनकी पर्सनालिटी में कितना फर्क है। ओके, ऐसा लग रहा है। अच्छा, नंबर 20, नंबर 23, नंबर 1, नंबर 5, नंबर 11, नंबर 7, नंबर 16, नंबर 13, नंबर 9, नंबर 12, नंबर 27, नंबर 4, नंबर 31। एक बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है सारे नंबर्स। आपका पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अच्छा, आप लोग बहुत सारे बटरफ्लाइज देख रहे हो, तो कुछ रियूनियन होने के चांसेस यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बटरफ्लाइज देख रहे हो, या 111 देख रहे हो, कोई कोई, या बहुत सारे बर्ड्स देख रहे हो, बीज देख रहे हो, मतलब मधुमाछी जिसको कहते हैं, बीज देख रहे हो, या यस ऐसा लग रहा है, या फेदर्स दिखाई दे रहा है किसी किसी को। तो यूनिवर्स आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर्सन की तरफ से कुछ साइन आपको मिल सकता है। ओके, यस, यही आपके पार्टनर की करंट फीलिंग से चाह तो रहे हैं आपके साथ मिलना, बात करना, आपकी टाइम चाह रहे हैं, आपकी अटेंशन पाना चाह रहे हैं, आपकी वही फर्स्ट वाली एनर्जी को वापस पाना चाह रहे हैं, बट कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, ये इंसान को दिमाग में नहीं आ रहा है। बहुत क्रॉस रोड पर खड़े हैं, कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, ऐसा एंड क्या करे, कौन सा टेक्निक, कौन सा चीजें वो अप्लाई करे जहां से वो आपके तरफ पहुंच सके। तो ही इनके दिमाग में इस टाइम चल रहा है। ओके, चलो इसको मैं साइड कर देती हूँ गाइस। क्या आई थिंक आपके पर्सन अभी जिस स्टेट में है, जिस हाल में है, इनका बहुत दुख तो हो रहा है। ये चाह तो रहे कि आप सब कुछ आप दोनों के बीच में ठीक हो जाए। देखिए, आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो, तो जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर हो, ठीक है, अगर जो साइलेंट ट्रीटमेंट जो चल रहे हैं आप दोनों में कुछ खत्म हो चुका है, साइलेंट ट्रीटमेंट जो चल रहा है, तो इस इंसान ने होल्ड बैक करा है बहुत कुछ, ठीक है, इमोशनली इंसान कनेक्ट नहीं हुआ, काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस्ड रहा इस कनेक्शन में, आपके रिश्ते में। तो ये जो है ना, इनकी एनर्जेटिक बिहेवियर की वजह से इमोशनली आपके साथ कॉम्पैशन नहीं था, बहुत ज़्यादा इमोशनल कम्युनिकेशन नहीं थी, तो इनके और आपके बीच तो चीज़ें बैलेंस नहीं हुई। मतलब कुछ ना कुछ रीज़न हो सकता है जिसके वजह से इंसान आपके साथ खुलकर बात नहीं कर सके, तो अपने गलत इमोशंस को शेयर नहीं कर सके। तो कोई उनके दिमाग में इस बात को लेकर चल रहा है कि अगर वो चाहते थे तो कनेक्शन में बैलेंस हो ऑटोमेटिकली कर पाते थे, बट उन्होंने कभी चाहा ही नहीं। ठीक है, तो जो चीज इनको आज समझ में आ रहा है, बाद में आ रहा है, जो पछतावा आ रहा है, तो इस चीज को लेकर पर्सन चाह रहा है इस टाइम आपके लिए कुछ करना, एक बैलेंस, एक आपके साथ कनेक्शन में आना, आपके लिए कुछ करना।
क्योंकि उनका ऐसा कि आप एक स्टेबल माइंडसेट की इंसान हो, ठीक है। लेकिन इस इंसान की तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं थे ना, तो आपने अपने टीम वर्क करना चाहते थे, लेकिन उस चीज को खुशी खुशी एक्सेप्ट नहीं किए, क्योंकि ये पर्सन जानते थे कि आपके साथ शायद उनका कोई भविष्य नहीं है, फ्यूचर नहीं है, तो इतना कुछ क्यों एफर्ट्स डाले हो, बट कुछ करा ही तो नहीं है। बट आज इस इंसान को इस बात को लेकर काफी पछतावा हो रहा है। ओके, चलिए कुछ मैसेज इंसान की तरफ से हम पिक कर लेते हैं, क्या चाहते हैं यूनिवर्स हमें गाइड करे, क्या बोलना चाहते हैं, इनका कुछ अनकही बातें। यहाँ पर है रॉन्ग एडवाइस। यस डेफिनेटली, अगर इस इंसान को कोई गाइड करते थे तो उनको बहुत रॉन्ग एडवाइस दिए थे। अगर कोई गाइड करते थे, इनका कोई ब्रेन वॉश करते थे, किसी का गाइडेंस देते थे, तो उनको रॉन्ग गाइड, कहीं ना कहीं रॉन्ग तरीके से, रॉन्ग प्रोसेस से उन्हें गाइड किए थे। न्यू बिगिनिंग, तो कुछ न्यू बिगिनिंग होने की चांसेस है, या ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं रिलेशनशिप में। यहाँ पर एक कॉम्पिटिशन, सो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बहुत सारे कॉम्पिटिशन हैं, आप दोनों दूसरे को बहुत ट्रिगर किए थे। लॉयलिटी, ठीक है, इस कनेक्शन में लॉयलिटी की बहुत जरूरत थी, जो ये पर्सन बिल्कुल लॉयल नहीं थे। आई ड्रीम अबाउट अ लॉट, ये पर्सन बहुत सारे ड्रीम्स देख रहे हैं आपके साथ, ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं। सो कॉम्पिटिशन, दो बार आया है कॉम्पिटिशन, आप दोनों दूसरे को कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटिव, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन करते थे। चैरियट का एनर्जी, आप दोनों की एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट था, या डिफरेंट थी इस कनेक्शन में। यस, आप चेजर थे, ये रनर थे, ऐसा लग रहा है। आप बहुत चेस करते थे, भागते थे। सोल कनेक्शन, आप दोनों के बीच में कुछ सोल कनेक्शन हो सकता है, डेफिनेटली ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, ये कनेक्शन सोल कनेक्शन हो सकता है। थर्ड पर्सन, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है, जो इनका ब्रेन वॉश करते थे, जो इनको बहुत रॉन्ग एडवाइस करते थे। यू मेक मी वांट टू बैड थिंग, सो ये तो काफी सेक्सुअल थॉट्स उनके दिमाग में चल रहा है गाइस इस टाइम। थिंकिंग ऑफ यू, आपके लिए सोच रहा है। सो डेफिनेटली इस टाइम ये पर्सन आपके लिए सोच रहा है। आई डोंट नो क्या सोच रहा है, बट सोच रहा है। फंडस कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, स्टिल डोंट हैव ऑल द आंसर्स। ये पर्सन ना अभी भी आपको सब कुछ तो बताया नहीं, बाउंड्रीज, कुछ ना कुछ बाउंड्रीज है, शायद ये पर्सन आपको ब्लॉक करके रखे हैं, या आप इनको ब्लॉक करके रखे हो। टू स्टे वुड यू लिव, द पर्सन जानना चाहते हैं कि आप उनको छोड़ दिए हो, क्या कनेक्शन से मूव ऑन कर रहे हो या नहीं, अभी उनके लिए वेट कर रहे हो। फ्रेंडशिप, यहाँ पर है फ्रेंडशिप, तो हो सकता है प्लीज आप दोनों की बीच में, या ये पर्सन आपको फ्रेंड जोन में रखे थे, ये भी हो सकता है। तो फ्रेंडशिप से रिश्ते से स्टार्ट हो सकता है। आई एम ऑब्सेस्ड विथ योर बॉडी, ये पर्सन काफी अट्रैक्टेड है आपसे, ठीक है। ये चाहते हैं आपके साथ एक अट्रैक्शन, एक फिजिकल अट्रैक्शन, एक फिजिकल एक अटैचमेंट चाहते हैं आपके साथ। कुछ बाउंड्रीज अगर आप दोनों के बीच में है ना, तो बाउंड्रीज डेफिनेटली हटेगा। ये पर्सन अगर ब्लॉक करके रखे तो आपका अनब्लॉक डेफिनेटली करेंगे। ये पर्सन के अंदर, ये पर्सन के साथ आपका जो कंपटीशन चल रहा था इतने दिन तक, वो कंपटीशन बहुत जल्द खत्म होगा। ये पर्सन खुद ही इनिशिएट करेंगे, फ्रेंडशिप लेवल से बातचीत स्टार्ट हो सकता है। यस, ऐसा लग रहा है। काफी ऑब्सेस्ड है आपको लेकर, आपकी बॉडी के ऊपर काफी अट्रैक्शन हो रहा है उनको, ठीक है, ऐसा लग रहा है। अच्छा, बाय द वे, फ्रेंडशिप से मुझे एक एनर्जी आ रही है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए कहीं ना कहीं 3 ऑफ कप्स की एनर्जी रिकॉन्स्ट्रेशन को दिखा रहे हैं। तो ये जो है ना आपके पर्सन, आप यही सोच रहे हैं कि जितना हो सको आपके साथ उन्हें टाइम स्पेंड करना है, आपके साथ घूमना है, आपको समझना है, आपको स्पेस देना है, आपको टाइम देना है, आपको हैप्पी रखना है, और आपके साथ सबसे ज्यादा फ्रेंडशिप करनी है, ठीक है। तो उनकी ऐसा फील हो रहा है कि उनके और आपके जो फ्रेंडशिप बॉन्ड बनता है ना, तो आप लोग इसलिए एक दूसरे को समझ पाओगे, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ नहीं पाएगा। फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो जब फ्रेंडशिप होती, ट्रांसपेरेंसी रहती है, अंडरस्टैंडिंग रहती है, जैसे कि एक लवर्स के बीच कंपैटिबिलिटी नहीं बनती है ना, वो फ्रेंड्स के बीच बन जाती है। तो यही आपके पसंद चाहते हैं कि सबसे पहले शादी हो ना हो, चीजें आगे बढ़े, कमिटमेंट मुझे ना मिले, बट फ्रेंडशिप अच्छे से हो जाए, बॉन्ड अच्छे से बन जाए। ओके, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल फील कर पाओ। तो ये इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि इन्हें ऐसा चीज करना पड़े, इस तरीके से एफर्ट डालना पड़ेगा। तो डेफिनेटली एफर्ट डालने की पर्सन मूड में अभी इस टाइम पर्सन डेफिनेटली है। एंड अट्रैक्शन काफी हो रहा है आपको लेकर, ऑब्सेस्ड हो रहा है, आपके बॉडी को बहुत पसंद है इनका, आपको बहुत याद आ रही है। तो हो सकता है कि आप इनको चाहिए एक हग, इनको चाहिए एक किस,
इनको चाहिए एक सेटिस्फेक्शन, इनको चाहिए एक मेंटली पीस, फिजिकल सेटिस्फेक्शन। कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप उन्हें सब कुछ दे सकते हो, आप उन्हें कंप्लीट फील करवा सकते हो। तो यही एनर्जी आ रही है। तो आप जैसे देखिए, आपके लिए एडवाइस क्या है, आपके लिए एडवाइस अभी यही है कि आप जैसे हो ऐसे ही रहो, जैसे ब्लैंक करके क्लच कर चुके हो अपने माइंड को, ऐसे ही रहो। जब तक आप अपने पावर में नहीं रहोगे, इंसान आपको उतना ही ट्रिगर करेगा एंड आपकी शांति भंग होगा। जैसे कहते हैं आपकी पीस पीस खत्म हो जाएगा। तो आपको अगर पीस में रहना चाहिए, अगर आप पीस चाहते हो तो ऐसे माइंड सेट में रहो। तो ये है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ दूसरे रीडिंग पर। अगर इस एनर्जी को आप क्लेम करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन पर जरूर आपको 222 आपको टाइप करना है, ठीक है। यस, अच्छा 2 नंबर 20 नंबर 11, मैं नंबर ऑलरेडी बताई ना, ये सारे नंबर काफी सिलेवेंट हो सकता है। नंबर 31 भी बहुत ज्यादा आ रही है, 31 4, ओके। 7 नंबर भी फाउंडर इज, यस 7 नंबर भी। आई ड्रीम अबाउट अ लॉट, सो डेफिनेटली 2 नंबर का वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है। कॉम्पिटिशन यहाँ पर 7 है, यस डेफिनेटली 7 है, 4 है। सोलमेट कनेक्शन, सोल कनेक्शन, सो डेफिनेटली यहाँ पर 11 हो सकता है, 11 4 14, ये सारे नंबर सिग्निफिकेंट है। ओके गाइस, मिलते हो दूसरे दिन, बाय, तब तक के लिए बाय बाय।